Hello, my dear friends. Today I want to talk about the cultivation of wheat. The wheat एक herbaceous annual plant होता है. इसकी height जो है, height इसकी 0.75 से 1.5 मीटर होती है. स्टेम जो है इसकी अनब्रांच होती है, मतलब ये हुआ कि स्टेम पे ब्रांचिंग जो है वो नहीं होती. सिलेंड्रिकल होती है, जिसकी क्या होती है, हालो इंटरनोड होती है, मतलब जहाँ पे दो नोड के बीच में जो इंटरनोड होती है वहाँ पे क्या होता है, हालो होता है. जो स्टेम होता है उसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन नहीं होता. उसके बाद कॉलम्स होते हैं, टिलर्स एट द बेस. टिलर जो होते हैं वो बेस पे होते हैं. यू कैन सी व्हेन द wheat plant are cultivated. तो आप ये देख सकते हैं कि वीट के बेस के ऊपर टिलर्स होते हैं. लीव जो है इसके सिलिकीफाइड होते हैं, मतलब सिलिका इसके साथ अटैच होता है और लीव्स उसके रफ होते हैं टच करने में. पैरेलल वेनिएशन शो करते हैं, मतलब इसका जो लीव्स होता है वो रेटिकुलेट वेनिएशन शो नहीं करता, वो क्या शो करता है, पैरेलल वेनिएशन. तो नेक्स्ट हमारा क्या, फ्लावर. इसका क्या होता है, फ्लावर जो है इसका फ्लावर हमारा जो है इसका बाइसेक्सुअल होता है, मतलब मेल और फीमेल जो दोनों हैं वो क्या होते हैं, दोनों पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. सिसाइल होता है, मतलब ये मूव नहीं करता. उसके बाद ये क्या होता है, ट्राइमेरस होता है. इसका मतलब ये हुआ इसमें 3 स्टैमेन होते हैं और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होता है वीट. नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्रूट इसका जो है वो क्या होता है, कैरियोप्सिस होता है. कैरियोप्सिस का मतलब ये हो गया, पेरिकार्प एंटेस्टा को हम क्या बोलते हैं, वीट के अंदर कैरियोप्सिस बोलते हैं. और ये ड्राई होता है फ्रूट, इंडिसेंट होता है. कल्टीवेशन इसकी की अगर बात करें वो क्या है, वीट हमारा एक रबी क्रॉप होता है. वीट हमारा मतलब रबी क्रॉप का मतलब ये हो गया जो हम नवंबर या अक्टूबर नवंबर में जो हम डालते हैं. और इसको हार्वेस्ट हम कब करते हैं, मार्च अप्रैल के अंदर इस वीट क्रॉप को हम हार्वेस्ट करते हैं. और वीट जो है हमारा रैंक करता है फर्स्ट इन द वर्ल्ड के अंदर इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन. इट कंटेन्स स्पॉन्जी प्रोटीन्स, ग्लूटन्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, बेकिंग प्रॉपर्टी के लिए इन चपाती. मतलब जो वीट के अंदर ग्लूटन होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चपाती की. उसके बाद का सोइंग टाइम अक्टूबर नवंबर होता है. सॉइल जो है, बेस्ट सॉइल जो होती है वीट के लिए वो क्ले लूम होती है और लोमी सॉइल होती है. गुड स्ट्रेंथ, मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है. जिस सॉइल के अंदर मॉडरेट होल्डिंग कैपेसिटी हो वो क्या होती है, बेस्ट होती है. इन प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो वो आइडियल होती है वीट की कल्टीवेशन के लिए. आपको ये याद रखना है कि बेस्ट सॉइल जो होती है फॉर वीट के लिए वो क्ले लूम सॉइल होती है और लूमी सॉइल होती है. उसके पास क्या होती है, गुड स्ट्रेंथ होती है जिसमें मॉडरेट वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी हो और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो. वो सॉइल जो है वीट की कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होती है. उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा क्लाइमेट कैसा है. क्लाइमेट कैसा होता है कि ये क्या है, C3 लॉन्ग डे प्लांट होता है. इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है जर्मिनेशन के लिए 20 से 22 सेल्सियस डिग्री होता है. इसमें रेनफॉल वीट को कितनी चाहिए, 30 से 60% रेनफॉल की वीट को जरूरत होती है. सोइंग की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, मतलब कितने डेप्थ तक बीज को हमने बोना चाहिए वो डिपेंड करता है. लेंथ कितनी है कोलियोपिटाइल की, यानी एवरेज 5 सेंटीमीटर होती है लेंथ कोलियोपिटाइल की. डेप्थ जो है वो आइडियल होती है किसके लिए, डेप्थ आइडियल होती है हमारी वीट के कल्टीवेशन के लिए. नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे कि प्रोसेस जो है कल्टीवेशन ऑफ वीट का. इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं. सबसे पहला स्टेप हम क्या देखेंगे, पहला स्टेप है इसमें सोइंग. सोइंग जो है फील्ड को हमें थोरली प्रिपेयर करना है, इरीगेटेड करना है यूनिफॉर्म जर्मिनेशन के लिए. फील्ड जो है पहले उसको हम क्या करना है, प्लग करना है, मतलब उसको हल को जोतना है 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 बार हमने क्या करना, हल जोतना है. उसके बाद हमने क्या करना है, इधर थ्रू द ट्रेडिशनल मेथड से या हम हल जोते और विद ट्रैक्टर लगा के करें, मशीन के थ्रू करें, टू मेक देम वेल पल्वराइज, ताकि हो जाए ज़मीन अच्छी हो जाए. तो सीड जो है उसके बाद हमने क्या करना, सीड को ट्रीट करना है आर्गेनोसेन GN और सिरिसेन. एक हमारा एक ऐसा माइक्रोबियल इन्फेक्शन को दूर भगाने वाला केमिकल है. सोइंग से पहले ही हमने ट्रीट करना है
सीड को आर्गेनोसेन जीएन के साथ या सीरीसेन के साथ सोइंग से पहले टू रिड्यूस द इन्फेक्शन, ताकि सीड के अंदर ना हो, इसलिए हम मतलब सीड बर्न डिजीज जो होती हैं उससे इन्फेक्शन ना हो, तभी हम इसको आर्गेनोसेन जीएन से ट्रीट करवाते हैं। सोइंग जो है 2 तरीके से होती है। सबसे पहले हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग किसके थ्रू करते हैं? जब हम सीड को मतलब जमीन के अंदर डालते हैं, थ्रोइंग ऑफ सीड जब करते हैं उसे ब्रॉडकास्टिंग मेथड बोलते हैं। दूसरा मेथड हमारा होता है डिबलिंग, जिसमें हम सीड को मतलब बोते हैं जमीन के अंदर, उसके हम क्या बोलते हैं? सोन बोलते हैं, बोने को। सीड रिक्वायरमेंट हमारी सबसे पहले चाहिए, अगर हमने किसी चीज को बोना ही है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सीड रिक्वायरमेंट चाहिए। रिक्वायरमेंट जो है सीड की वो कितनी है? 125 से 130 किलो केजी पर हेक्टर वीट जो है वो यूजली ग्रोन किया जाता है। रो में मतलब लाइन टू लाइन ग्रो किया जाता है, रो टू रो इन अ डिस्टेंस ऑफ 20 से 22.20.5 सेंटीमीटर जो है हमने इसका डिस्टेंस रखना है। वीड कैन आल्सो भी जो है इफेक्टिवली कंट्रोल की जा सकती है जब हम स्प्रेइंग करेंगे, एक इंसेक्टिसाइड या स्प्रेइंग करेंगे किसको? 2,4-D टेट्रा ब्यूटरीमिथ को जब हम स्प्रे करेंगे तो वीड जो है ये क्या है? वीडिसाइड है जो वीड को कंट्रोल करता है। इरिगेशन जो है नेसेसरी होती है शॉर्ट इंटरवल के लिए। जो हमारी डार्क वैराइटीज होती हैं उन्हें इरिगेशन जो है कम समय तक चाहिए होता है। उसके बाद हम बात करें मैनवर की। मैनवर हम एक्सपेरिमेंट जो है कंडक्टेड किया है ऑल इंडिया के अंदर, वो कोऑर्डिनेट करता है वीट इम्प्रूवमेंट जो है प्रोजेक्ट, मतलब वीट इम्प्रूवमेंट के प्रोजेक्ट जो हैं उन्होंने शोन किया है कि 120 केजी नाइट्रोजन, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है, 40 से 60 ग्राम फास्फोरस, 60 से 65 पोटाश पर हेक्टर रिक्वायर्ड होता है ज़्यादा यील्ड को हम क्या करने के लिए? प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद हम क्या देखते हैं? वीट जो है यूजली ग्रोन होता है रोटेशन में विद अदर क्रॉप्स के साथ, जैसे कॉटन के साथ हम रोटेशन कर सकते हैं, मतलब इस वीट के साथ और कौन सी क्रॉप उग सकती हैं? वो है हमारी कॉटन, मेज एंड मूंग बीन ग्रो कर सकते हैं, तंबाकू को एंड शुगर को। नेक्स्ट पेज हम देखते हैं, इसमें हमने नेक्स्ट स्टेप पढ़ना है, उसमें हमने क्या पढ़ना है? हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है। पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था मेनवरिंग कैसे की जाती है। मतलब ये हुआ कि हम वीड को कैसा मेनवर दें, साइल को फर्टाइल कैसे करें कि हमारा क्या हो, हमारी जो है यील्ड इंक्रीज हो। अब हम देखेंगे कि हमने यील्ड जब मेनवरिंग कर दी उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो हमारा हार्वेस्टिंग। काटेंगे कैसे? जब हम कटिंग करेंगे, कटिंग जब करेंगे हम स्टैंडिंग क्रॉप को, मतलब स्टैंडिंग क्रॉप की हम जब कटिंग करते हैं एंड कलेक्शन करेंगे क्रॉप की, उसे हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग बोलते हैं जब कटिंग करेंगे स्टैंडिंग क्रॉप को एंड कलेक्शन करेंगे उस क्रॉप की, उसे हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग जो है डन होती है जब हम जब हमारा स्ट्रॉ जो है वो क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा एंड वो ब्रिटल मतलब टूटना शुरू हो जाएगा। ग्रेन के अंदर क्या होते हैं? ग्रेन के अंदर हमारे के अंदर अप्रोक्सीमेटली जो है ग्रेन के अंदर क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 14% वाटर कंटेंट होता है। एट दिस स्टेज पे इस स्टेज के ऊपर ग्रेन में 14% वाटर बचा होता है। इट इज कैरिड विद द हेल्प ऑफ, हम सिकल से हम हार्वेस्टिंग करते हैं या मशीन से। इंडिया के अंदर थ्रेशिंग जो है इसमें क्या होता है? सिपरेशन कर रहे हैं ग्रेन की। जब हम स्पाइक से जब हम ग्रेन को निकालेंगे उसे हम थ्रेशिंग बोलते हैं। इट में बी डन विद क्रशिंग के थ्रू होता है, या स्पाइक को क्रश कर दें अंडर द फीट ऑफ बुलक के फीट के अंदर, या हम इसको क्रश कर दें या थ्रेशिंग मशीन को यूज करें ग्रेन को निकालने के लिए। मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया कंबाइन हार्वेस्टर जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए, जो हार्वेस्ट करते हैं, क्लीन करते हैं थ्रैश को, विनो को एंड रिफ्ट करते हैं ग्रेन को। अब ना हमें क्या करना है? अब हमको क्या करना है? मतलब जब विनो भी कर दिया, रिफ्ट भी कर दिया ग्रेन को,
अब हमने सीड को क्या करना है, स्टोर करना है। जब हमने स्टोर करना है पैकेट के अंदर जो क्या हो, वेल वेंटिलेटेड हो, जिसमें जो है हवा अच्छी हो, वहाँ पे हम स्टोर करेंगे। लास्ट वाला स्टेप हमारा क्या है, मिलिंग। मिलिंग क्या होता है, जब हम क्रशिंग करेंगे ग्रेन को क्रश करके टू यील्ड व्हाइट पाउडर्ड फ्लोर, मतलब जब हमें आटा मिलेगा इस व्हीट के ग्रेन को जब हम क्या करेंगे, क्रश कर देंगे, तो हमें व्हाइट पाउडर फ्लोर मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जब हम क्रशिंग करते हैं ग्रेन की, किसके लिए, व्हाइट पाउडर को यील्ड करने के लिए, व्हाइट पाउडर फ्लोर को, तो उससे प्रोसेस को मिलिंग बोलते हैं। इन ऑल टाइम्स में व्हीट को क्रश किया जाता था बिटवीन 2 स्टोन्स के बीच में, उसे हम कॉमनली क्या बोलते थे, चक्की बोलते थे, जिसमें इंटायर ग्रेन जो है क्रश किया जाता था। नाउअडेज इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मिलिंग मशीन्स यूज की जाती हैं। व्हीट के यूजेस क्या हैं, मतलब चपाती के मेकिंग में हम यूज करते हैं, जो हम चपाती बनाते हैं उसमें व्हीट का यूज किया जाता है। ब्रेड के अंदर, बिस्कुट के अंदर, स्टेपल फूड जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्रीज के अंदर, उसमें भी हम व्हीट का जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट हम यूजेस की अगर बात करें, वो हमारे होते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग। जब हम करेंगे स्टार्च की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जब हम स्टार्च की मैन्युफैक्चरिंग जब हम करेंगे, इंडस्ट्रियल अल्कोहल हो गया हमारा, इसमें व्हीट स्ट्रॉ वो यूज किया जाता है, किसमें, बेडिंग में यूज किया जाता है, कैटल्स के अंदर, फॉर पैडिंग मेटल्स के अंदर यूज किया जाता है, एंड मेकिंग फ्रेजाइल फूड। स्ट्रॉ पल्प जो होता है वो यूटिलाइज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर्स के अंदर, मतलब जो पेपर के अंदर जो स्ट्रॉ का पल्प होता है वो यूज किया जाता है स्ट्रॉ का बोर्ड इन बिल्डिंग ऑफ राइस के लिए। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई विल टेल यू मोर इन द नेक्स्ट वीडियो।